रब से मोहब्बत किस तरह से हो? रब के एहसानात याद करते रहो, रब के एहसानात याद करते रहो, उससे मोहब्बत खुद ब खुद हो जाएगी। देखिए, कहने का मकसद ये है, देखिए आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके पास सेहत है। यार हॉस्पिटल में जाकर देखो, रब का कितना एहसान है, कितना करम है आपके ऊपर कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है। यार वो लोग हॉस्पिटल में पड़े, आप लोग सांस ले रहे हो, और वो लोग जिन्होंने मास्क लगा के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उनको पूछो यार कितने खुश नसीब हो, आपके पास वालदैन है। मेरा बाप नहीं, मुझे पता है कि मेरी शादी, मेरी सिस्टर की शादी थी, सब थे मेरे पास, मेरा वालिद नहीं था, मैं उस दिन कितना रोया। सब थे, सब तारीफ करते, हरून तुमने एक साल में 2 बहनों की शादी कर दी, दूसरी वाले की हो की जबरदस्त तरीके से, कैसे किया, ये है वो है। लेकिन सही बताऊं, रब का करम था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एफर्ट डाली। ठीक है, तो रब के एहसानात, यार मालिक का हम सबको पता है, हम सबकी अंदर से हम क्या है, लेकिन रब ताला ने हमें इज्जत बख्शी हुई है, रब ताला ने हमें रिस्क दिया है, रब ताला ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने वो लोग देखे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा था, वो इबादत गुजार थे। हर वो शख्स जो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह से अटैच होता रहा। अब हम कहते हैं यार हमें सर पता कैसे चले कि हम अल्लाह के साथ, जिस बंदे के पास हम आए हैं, ठीक है ना, वो हमारे साथ ठीक भी कर रहा है या नहीं, या अल्लाह के साथ हमें अटैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, देखें, जिस बंदे की महफिल में बैठकर आपको अल्लाह याद आ जाए ना, वो बंदा अल्लाह वाला है। ठीक है, आपको कनेक्शन फील होना शुरू होता है कि यार अल्लाह मेरे बड़े नजदीक है, या अल्लाह तू ही रहीम है, या अल्लाह तू ही करीब है। ठीक है, अगर आपको ये फीलिंग होना शुरू हो जाए तो फिर समझ ले आपका अल्लाह वाला पोर्शन भर गया।